हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं चौंका देने वाली जानकारियां और रोचक तथ्य। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, तो आगे दी गई जानकारी को जरा गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि कहीं आप भी तो इस स्कैम का शिकार नहीं हो रहे। जानकारी इकट्ठा करने और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, देश में महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से तो हम सभी परेशान हैं और हम सभी जानते हैं कि इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। कई देशों की अर्थव्यवस्था तो इस तरह के तेल ईंधनों पर ही टिकी है और ये देश अपने यहाँ निकलने वाले तेल ईंधनों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे देश की बात करें तो भारत में पेट्रोल और डीजल का उत्पादन नहीं होता है। भारत दूसरे देशों से इन तेलों को खरीदकर आयात करता है, जिसके लिए भारत को बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी पंप पर तेल की चोरी होती है और शायद आप जिस पंप पर तेल डलवाते हैं उस पर भी धोखाधड़ी होती होगी, क्योंकि पंप में थोड़ी सी चालाकी से पंप वाले फ्री में लाखों रुपए कमाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पेट्रोल पंप वाले कैसे चोरी करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए आप किसी पेट्रोल पंप पर गए और आपने वहां 500 रुपए का तेल डलवाया। चूंकि 500 रुपए के तेल के डलवाने में 1 से सवा मिनट का समय लगता है, इस वक्त आपका पूरा ध्यान पंप पे चल रही रीडिंग को देखने में लग जाता है। इस बीच अगर पंप के कर्मचारी 10 सेकंड के लिए भी पंप के हैंडल को बंद कर देते हैं तो आपको 500 रुपए के तेल में 50 से 100 रुपए की चपत लग जाती है। आपका ध्यान रीडिंग देखने में लग जाता है और इसी बीच तेल गाड़ी के टैंक में जा रहा है या नहीं, इसका आपको पता भी नहीं चल पाता है, यानी आपका सीधा साधा नुकसान। कुछ सालों पहले यूपी में कई पेट्रोल पंप पर चिप से तेल चोरी करने का खुलासा हुआ था। इस खुलासे से पता चला कि पंप के मालिकों ने इंजीनियरों की मदद से एक खास तरह की चिप बनवाकर अपने पंपों पर लगवाई थी। जब भी कोई तेल डलवाने आता था तो ये चिप ऑटोमेटिकली टैंक में जाने वाले तेल के फ्लो को कम कर देती थी। इससे ग्राहकों को पैसे तो पूरे देने पड़ते थे, लेकिन उन्हें तेल कम मिलता था। इससे पंप के मालिकों को फ्री में ही लाखों का फायदा होता था। तो दोस्तों, आपको तेल उसी पंप से भरवाना चाहिए जहां पर डिजिटल मीटर वाली मशीन लगी हो, क्योंकि पुरानी मशीन में धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा रहती है और ऐसे मीटर पर आप आसानी से चोरी भी नहीं पकड़ सकते हैं। इस धोखाधड़ी को कम करने के लिए अब पुरानी मशीन की जगह डिजिटल मशीन लगाई जा रही है। अगर पंप का मीटर काफी तेज चले तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। मीटर की तेज गति से भी तेल कम कर दिया जाता है। ऐसे में आप पेट्रोल पंप कर्मी से मीटर की स्पीड कम करने को कह सकते हैं। गाड़ी की टंकी को हमेशा आधे से ज्यादा भरकर रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि आपकी गाड़ी की टंकी जितना खाली रहेगी उसमें हवा उतनी ही अधिक रहेगी। ऐसे में तेल भरवाने के बाद हवा के कारण तेल की मात्रा घट जाती है। कभी भी पेट्रोल को राउंड फिगर की रकम में नहीं भरवाना चाहिए। जैसे कई लोग 100, 200, 500 और 2000 की राउंड फिगर की रकम में तेल भरवाते हैं। कई पेट्रोल पंप मालिक ऐसे नंबर के लिए पहले ही मशीन को फिक्स करके रखते हैं जिसमें आपको कम तेल मिलता है। इसलिए 90, 190, 490 या 2010 जैसी रकम में ही तेल को भरवाना चाहिए। अगर आप 4 पहिए या बड़ी गाड़ी में डीजल भरवाते हैं तो आपको नीचे उतरकर ही पंप के पास खड़े रहकर ही डीजल भरवाना चाहिए। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं तो पंप के कर्मचारी बहुत ही चालाकी से इसका फायदा उठा सकते हैं। पंप कर्मचारी कुछ समय के लिए नोजल को स्विच ऑफ कर देते हैं। इससे गाड़ी में कम डीजल डलता है और आम आदमी को लग जाता है चूना। मीटर को हमेशा 0 पर सेट करके ही तेल भरवाना चाहिए, क्योंकि यदि मीटर 0 पर सेट नहीं है तो टैंक में कम पेट्रोल या डीजल डलवाने की संभावना रहती है। इसके अलावा आप जब भी पेट्रोल और डीजल डलवाएं तो मीटर की रीडिंग के साथ पंप के नोजल को भी देखते रहें। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे पेट्रोल पंप कंपनियों का ये गंदा खेल। आम आदमी और गरीब की जेब काटकर कैसे कुछ चंद रुपयों के लालच में कुछ लोग अपना ईमान तक बेचने में नहीं हिचकिचाते। ये चोरियां आसानी से पकड़ी तो नहीं जाती, पर आपकी जागरूकता और समझदारी ही आपको इस तरह के काले कारनामों से बचा सकती है, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी का एक एक पैसा बहुत कीमती होता है और ये बात सिर्फ ईमानदारी से कमाने वाला ही जान सकता है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ
तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके हर दोस्त, हर फैमिली मेंबर और ग्रुप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। आपकी समझदारी में ही आपकी सतर्कता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।